ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं एस्ट्रोलॉजर प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों को एक बार पुनः अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों मैं उपस्थित हूँ एक विशेष चर्चा करने के लिए। देखिए, मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था कि 17 जनवरी 2023 को शनि जब मकर राशि छोड़कर कुंभ राशि में जाएंगे, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, प्रिय राशि है, उसमें जाकर कुछ राशियों को तो जो मैंने बताया विपरीत राजयोग बना रहे हैं, उससे लाभ मिलेगा। अब देखिए, मैं 4 राशियां और बताऊंगा जिनको मैंने कहा कि शनि किसी के शत्रु नहीं है, शनि सभी के मित्र हैं। तो हर राशि को 12 राशियों को कुछ न कुछ लाभ मिलेगा। तो मैं 4 राशियां बता चुका हूं जिनके लिए विपरीत राजयोग बन रहा था, उनका वीडियो बना चुका हूं मैं। अब देखिए, मैं 4 राशियां और बताऊंगा जिनके लिए धन भाव में, लाभ भाव में और संतान भाव में, भाग्य भाव में, इन भाव में जब शनि बैठेंगे तो कौन कौन सी राशियां हैं जिनको लाभ मिलेगा सन 2023 में, 17 जनवरी 2023 के बाद जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे। अभी तो मकर राशि में हैं, मकर राशि में बैठकर कुछ राशियों को विशेष लाभ दे रहे हैं, कुछ राशियों को बहुत ज़्यादा लाभ दे रहे हैं। तो मैं 4 राशियां बताई थी पिछले वीडियो में जो कि विपरीत राजयोग से लाभ पा रही थी, जहाँ शनि तीसरे भाव में, छठे भाव में, 8वें भाव में, 12वें भाव में थे। अब मैं शनि जो न्याय प्रिय हैं, न्याय के देवता हैं और सच्चे ईमानदार व्यक्तियों को हमेशा सहायता करते हैं, उनको कभी भी सजा नहीं मिलती। तो मैं बार बार कहता हूँ कि शनि शत्रु नहीं है, शनि मित्र है सच्चे ईमानदार व्यक्तियों का, जो दूसरों को, गरीबों को सताते नहीं हैं, जो कभी किसी को तंग नहीं करते और भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं रहते। भ्रष्टाचारी व्यक्तियों को, झूठे और व्यक्तियों को और बेईमान व्यक्तियों को तो सजा मिलेगी मिलेगी भाई, किसी राशि के हो कहीं हो। तो वो बता रहा हूं मैं कि शनि 12 राशियों के लिए लाभ प्रिय हैं, 12 राशियों को धन देंगे। 4 राशियों को मैंने बता चुका हूं। अब देखिए, 4 राशियों में से मैं अब चर्चा करूंगा। सबसे पहले देखिए, मैं एक राशि बताता हूँ आपको जो इस समय शनि की बहुत प्रिय राशि है, जिसको मैंने कहा कि स्वर्णिम काल जिसका शुरू हो रहा है, गोल्डन पीरियड, वो है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए लग्न में मेष राशि है, मंगल की राशि है। तो शनि कहाँ बैठे, कुंभ राशि कहाँ गई, लाभ भाव में, 11वें भाव में। तो मेष राशि के लिए शनि 11वें भाव में आ गए भाई। अब जब शनि अपनी राशि में है, अपनी सर्वप्रिय राशि है कुंभ राशि, मूल त्रिकोण राशि, और त्रिकोण में ही 11वें भाव में शनि बैठ गए, तो मेष राशि को तो सबसे ज़्यादा लाभ देंगे। टॉप की राशि है इसमें शनि की सर्वप्रिय गोल्डन राशि है, गोल्ड जिसका गोल्ड पीरियड। कुंभ राशि में 11वें भाव में लाभ ही लाभ है, सब तरह से लाभ है। मेष राशि को तो नौकरी में लाभ, व्यापार में लाभ, नौकरी में तरक्की, प्रोन्नति, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, लाभ मिलेगा। तो लाभ कहाँ से मिलेगा, जाहिर है नौकरी व्यापार में पैसा आएगा तभी उसी को तो लाभ कहेंगे। पैसा खर्च होता है उसको हानि कहेंगे। तो लाभ भाव से यानी धन का आना होगा कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में। और देखिए, मकर राशि में बैठ करके अभी शनि जो है लग्न को भी देखेंगे, बहुत ज़बरदस्त लग्न को देखेंगे। तो लग्न का मतलब जातक खुद, जातक की अपना व्यक्तित्व अच्छा होगा, जातक ईमानदार होगा, परिश्रमी होगा, बहुत अच्छी तरह से काम करेगा, तो शनि का प्रिय भक्त होगा। और देखिए, शनि से लाभ मिलेगा। तो शनि जो है जातक के लग्न भाव को भी देख रहे हैं, जातक की पर्सनैलिटी को अच्छा बना रहे हैं, जातक को कर्मनिष्ठ ईमानदार बनाएंगे। और लाभ भाव से तो मेष राशि की बल्ले बल्ले हो रही है, लाभ ही लाभ है। मतलब कहीं से भी, बड़े भाई बहनों से लाभ है, नौकरी से लाभ है, व्यापार से लाभ है, ट्रेडिंग से लाभ है,
और देखिए जुआ सट्टे लॉटरी सबसे लाभ ही लाभ है। कहीं जहाँ से भी लाभ हो सकता है, सारे प्रकार के लाभ इस समय शनि देंगे। तो मेष राशि वालों को तो बल्ले बल्ले है। अब देखिए दूसरी राशि, अच्छा मेष राशि पे देखिए 11वें यानी 11वें भाव में बैठ करके दृष्टि कहाँ पड़ रही है शनि की? लग्न में बताई मैंने पहली, और एक दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पे, यानी संतान के भाव पे। तो संतान को भी लाभ देंगे, संतान को भी उच्च शिक्षा का योग है, संतान को भी अच्छे परीक्षाओं का रिजल्ट प्राप्त होने का योग है, प्रेम प्रसंग में भी लाभ है, सब तरह से लाभ ही लाभ है, संतान को लाभ। और देखिए जातक के जो भी बुद्धि से काम करेगा, यानी बुद्धि का से कनेक्टेड काम करेगा, व्यापार हो चाहे नौकरी हो, जहाँ लेखनी का काम है, लिखने का काम है, दिमाग का काम है, टीचिंग प्रोफेसर है, वकील है, जज है, इन सब में तो शनि जो है पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से 11वें भाव से लाभ देंगे, संतान से लाभ देंगे और बुद्धि से लाभ देंगे, प्रेम प्रसंगों में सफलता देंगे। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। तो शनि का मेष राशि को तो, और एक दृष्टि पड़ेगी अष्टम भाव पे, तो वही मैंने बताया अष्टम भाव पे जो है गूढ़तम विद्याओं का ज्ञान और अननोन अकस्मात अचानक गुप्त पैसा कहीं से मिल जाए, कहीं से जो पता ही नहीं था, अचानक लॉटरी का पैसा मिल जाए, सट्टे का, शेयर मार्केट से लाभ हो जाए, कहीं से आपका पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी कंप्लीट हो गया, कोई और पॉलिसी अचानक पता लगा पैसा आ गया। तो शनि जो है अभी 11वें भाव से अष्टम भाव पर भी दसम दृष्टि पड़ रही है उनकी, तो उससे जो है छिपा हुआ पैसा भी, अचानक पैसा भी आ सकता है। तो मेष राशि वालों को तो सब तरह से लाभ ही लाभ मिल रहा है भाई। अब देखिए दूसरी राशि जिसके लिए शनि कहाँ बैठे, भाग्य भाव में, वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि तीसरी राशि लग्न में आ गई, और शनि जो है आ गए भाग्य भाव में, 9वें भाव में। तो 9वें भाव में शनि बैठ गए, भाग्य वर्धन कर दिया। भाग्य वर्धन का मतलब क्या है? भाग्य बढ़ेगा तो लाभ ही तो आएगा, पैसा ही तो आएगा। तो लाभ भाव और भाग्य भाव करीब करीब एक सा ही है। भाग्य बढ़ेगा तो लाभ होगा, भाग्य खराब हो गया तो नुकसान होगा। तो मिथुन राशि का भाग्य बढ़ेगा, भाग्य वर्धन हुआ 9वें भाव में, तो शनि माला माल करेंगे। और देखिए 9वें भाव से शनि की दृष्टि जो पड़ेगी कहाँ, तीसरी दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, तो लाभ भाव में। तो भाग्य में बैठ करके भी लाभ ही लाभ देंगे, क्यों? पहली तीसरी दृष्टि लाभ में पड़ रही है। तो मिथुन राशि को भी विभिन्न क्षेत्रों से लाभ मिलेगा, नौकरी से मिले, व्यापार से मिले, ट्रेडिंग से मिले, लॉटरी सट्टा से मिले, कहीं से मिले, लाभ तो मिलना ही मिलना है। भाग्य भाव में बैठकर भी मिथुन राशि के लिए शनि लाभ ही लाभ दे रहे हैं। और एक दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव में, तो तीसरे भाव में जातक को पराक्रमी परिश्रमी बनाएंगे। जातक बहुत परिश्रम करेगा, सुदृढ़ शरीर होगा उसका, मेहनती होगा, बड़ी भागदौड़ करेगा, भाई बहनों से लाभ मिलेगा। और देखिए यात्राएं करेगा, वो सब लाभान्वित करेंगी, यात्राओं से लाभ होगा। और एक दृष्टि जो है भाग्य भाव में बैठेंगे ना, भाग्य भाव में तो भाग्य भाग बढ़ेगा भाई, बहुत जबरदस्त है। तो एक दृष्टि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 छठे भाव में भी पड़ेगी दृष्टि, यानी 11वें में, तीसरे में और छठे में। तो छठा भाव कौन सा है? बीमारी का भाव है छठा भाव। बीमारी का मतलब ऋण से, रोग से मुक्ति, शत्रुओं से मुक्ति। तो इसलिए छठे भाव से भी जो है शनि जो है जातक की सहायता ही करेंगे। शनि जो है जातक की पुरानी बीमारियों को ठीक करेंगे। तो मिथुन राशि वालों को भी देखिए 11वें में दृष्टि, तीसरे में दृष्टि या छठे में, 3 और 6, तीसरे भाव में तो शनि बहुत जबरदस्त लाभ देते हैं। परिश्रम पराक्रम से और आलस्य दूर होता है, तो शनि बहुत प्रसन्न होते हैं। तो मिथुन राशि के लिए भी भाग्य भाव में बैठ करके शनि बहुत जबरदस्त लाभ दे रहे हैं, भाग्य बढ़ा रहे हैं तो लाभ दे रहे हैं। और 11वें भाव से लाभ मिल रहा है, और तीसरे 8वें भाव से भी गुप्त धन की प्राप्ति, तीसरे 6ठे भाव से भी गुप्त धन की प्राप्ति भी हो सकती है। और चोट चपेट नहीं लगेगी, एक्सीडेंट होगा तो कृपा मिलेगी शनि की। और देखिए कोई
कहीं से भी बीमारी कोई तंग नहीं कर पाएगी, पुरानी बीमारी सब ठीक हो जाएगी, इलाज होगा, दवाइयाँ लगेंगी, पहला नहीं काम कर रही थी अब दवाइयाँ काम करेंगी। तो छठे भाव से भी शनि जो है जातक को कृपा बरसाएंगे। अब देखिए तीसरी राशि जो है, तीसरी राशि कौन सी राशि है? देखिए तीसरी राशि आई जहाँ शनि बैठ गए पंचम भाव में। पंचम भाव का मतलब संतान के भाव में। तो तीसरी 11वीं राशि पंचम में आ गई, तो लगन में आ गई 7वीं तुला राशि। 1 2 3 4 5, हाँ, तो 7वीं राशि तुला राशि आ गई लगन में। तो तुला राशि वालों के लिए शनि बैठ गए पंचम भाव में, संतान के भाव में। कुंभ राशि, तो संतान के भाव में संतान से लाभ दिलाएंगे, संतान को लाभ दिलाएंगे, संतान जो है अच्छा करेगी, प्रेम प्रसंग में सफलता मिलेगी। और देखिए संतान भाव में बैठकर देखेंगे दृष्टि कहाँ जाएगी पंचम से, एक दृष्टि जाएगी सप्तम में, तीसरी दृष्टि। तो सप्तम में जाएगी परिवार पति पत्नी के बीच में, और व्यापार बिजनेस यानी पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा, पूरा पार्टनर्स का सहयोग मिलेगा तो बिजनेस भी अच्छा होगा। व्यवसायी लोगों को भी सप्तम में जो है पति पत्नी के बीच का अच्छा संबंध, और व्यापार सहयोगी से पार्टनर से अच्छा संबंध। और देखिए एक दृष्टि पड़ेगी 11वें भाव में, तो लाभ भाव में आ गया, और एक दृष्टि पड़ेगी दूसरे भाव में, दसम दृष्टि। दूसरा भाव कहाँ है? धन का भाव है। तो तुला राशि के लिए तो पंचम में बैठ करके शनि, पंचम में संतान भाव में बैठ करके शनि दृष्टियाँ डालना है, 7वें में 11वें दूसरे में, यानी तीनों दृष्टियाँ बड़ी जबरदस्त हैं। सप्तम वाली, और फिर भाग्य लाभ वाली 11वां, और फिर धन भाव में। धन भाव में दृष्टि धन दे रही है, लाभ भाव में दृष्टि लाभ, धन आएगा तो लाभ, लाभ होगा तो धन, दोनों कनेक्टेड है, लाभ और धन। तो शनि जो है सबसे बढ़िया तो तुला राशि के लिए है। तुला राशि शनि की अपनी प्रिय राशि भी है, और मकर राशि भी अपनी मूल त्रिकोण राशि है। तो मकर राशि में पंचम भाव में बैठे हैं शनि तुला राशि के लिए, और दृष्टियाँ बहुत अच्छी पड़ रही हैं, धन भाव में और लाभ भाव में बहुत ज़बरदस्त। और परिवार तो सबसे अच्छी तो मैं तुला राशि को नंबर 1 पर रखता हूँ इन 4 राशियों में से। तुला राशि सर्वप्रिय, शनि की सर्वप्रिय राशि, और लाभ भी पा रही है, भाग धन भी बढ़ रहा है, भाग भी बढ़ रहा है। और देखिए आखिरी और चौथी राशि जो है वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए शनि कहाँ आ गए? कुंभ राशि द्वितीय भाव में, धन भाव में। तो मकर राशि लगन में, तो कुंभ राशि द्वितीय भाव में, तो शनि खुद धन भाव में आ गए। धन भाव में बैठ करके अपनी मूल त्रिकोण राशि में उच्च के शनि धन देंगे, बहुत अच्छा लाभ देंगे। और धन से देखिए एक दृष्टि पड़ी चौथे भाव में, तो सुख भाव में। धन देंगे तो सुख आएगा, सुख आएगा, माता का जो है स्वास्थ्य अच्छा होगा। और देखिए सुख साधनों की कमी नहीं रहेगी, जो भी सुख साधन जिंदगी में हो सकते हैं सारे शनि प्राप्त कराएंगे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़ा बंगला, मकान, भूमि, भवन, वाहन से लाभ। और देखिए एक दृष्टि पड़ेगी 8वें में, और एक दृष्टि पड़ेगी 11वें में। तो 11वें वाली दृष्टि फिर लाभ में आ गई। तो देखिए 11वीं दृष्टि तो आप देखिए तीनों, मिथुन राशि, तुला राशि और वे मकर राशि, तीनों के ही लिए 11वें भाव में तो शनि की दृष्टि पड़ी रही है, यानी इन तीनों राशियों को लाभ तो मिल ही रहा है। और चौथी मेष राशि के तो 11वें भाव में बैठे थे। तो इन चारों राशियों में देखिए मेष में, मेष, मिथुन, तुला और मकर, चारों राशियों में शनि कहीं ना कहीं लाभ भाव से कनेक्टेड हैं। मेष राशि के लाभ भाव में बैठे थे, और बाकी तीनों राशियां मिथुन, तुला और मकर के लिए लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है। कोई न कोई 7वीं दृष्टि हो, 10वीं दृष्टि हो, तीसरी दृष्टि हो, पड़ रही है। मिथुन राशि के लिए देखिए भाग्य भाव में बैठ करके दृष्टि पड़ रही थी तीसरी लाभ भाव में, और तुला राशि के लिए देखिए पंचम भाव में बैठ करके सप्तम दृष्टि पड़ रही थी 11वें भाव में, और मकर राशि के लिए धन भाव में बैठे हैं और 10वीं दृष्टि पड़ रही है 11वें भाव में। तो 11वें भाव में लाभ भाव में तो यानी मकर राशि के लिए धन भाव में बैठे हैं और लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है। तो क्या कहने, मकर राशि भी धन, धनाधन, धन की बारिश और लाभ। जो तुला के लिए था, तुला के लिए लाभ में भी दृष्टि थी और धन में भी दृष्टि थी। मकर के लिए तो धन भाव में बैठे हैं और लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है, तो लाभ भाव से भी धन आएगा और धन भाव से धन आएगा। तो भाइयों ये 4 राशियाँ, इनमें मकर भी टॉप पर है शनि की। कुंभ राशि में जो है धन भाव में शनि बैठ रहे हैं।
तो मकर राशि नंबर 1, तुला राशि नंबर 2, कह लो नंबर कहना मुश्किल है, सभी मतलब अच्छी धन वाली, धन मिल रहा है, महाधनी राशियां हैं। क्योंकि मेष राशि के लिए धन भाव में, धन 11वें भाव में, लाभ भाव में, तो लाभ भाव तो शनि कनेक्टेड है चारों राशियों के लिए, इसलिए मैं नंबर 1 नंबर 2 करना मुश्किल है। चारों राशियां महाधनी राशियां हैं, ये 4 राशियां जिनमें शनि कहीं न कहीं से लाभ भाव से कनेक्टेड हैं। या तो शनि वहाँ बैठे हैं मेष राशि के लिए, या फिर कोई न कोई दृष्टि पड़ रही है मिथुन के लिए, मकर के लिए, तुला के लिए। तो भाई ये 4 राशियाँ मैं तो इनको महाधनी, अब महाधनी में आप कहीं लगा लीजिए, आप जो करोड़पति ऑलरेडी है वो अरबपति बन जाएगा, जो लखपति है वो करोड़पति बन जाएगा। तो ये 4 राशियों वाले मेष, मिथुन, तुला और मकर वाले सन 2023 में 17 जनवरी के बाद जब शनि कुंभ राशि में आ जाएंगे तो बहुत महाधनी, महाभाग्यशाली, महालाभ पाने वाले हैं। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और आराम करो। जाते जाते आप कमेंट्स में माँ गणेशाय नमः तो लिखेंगे ही, तो गणपति भगवान आप पर जरूर आशीर्वाद प्रदान करेंगे। मित्रों, नमस्कार।